पे फेयर सा है कि पीछे से कोई आ जाएगा और बाइक वाला आ जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेचिंग। वहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं है। सारे भाभी भी बाहर मलेशिया रह के आ चुकी हैं, तो इसलिए इनका एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा है इस मामले में। वो यही चाह रही हैं कि ये बाहर शिफ्ट हो जाए। आप बताइए, आप अभी तक जब से यहाँ पे आई हैं आपको कैसा लगा बाहर निकलने में, और या वहाँ ज़्यादा आप सेफ़ थी या यहाँ ज़्यादा सेफ़ आपको फील हो रहा है? तो राइट नाउ मैं मौजूद हूँ कराची में, और थैंक यू वेरी मच। कराची के लोग बहुत मोहब्बत दिखा रहे हैं। प्लान है आगे टर्की मूव होने का, तो इनसे सवालात करते हैं कि टर्की क्यों मूव हो रहे हैं, क्या वजह है जो आपको टर्की अट्रैक्ट करा, तो और इनसे इनका प्रोफेशन भी पूछते हैं, उनका इंट्रोडक्शन भी लेते हैं। और टर्की का जो सवाल है कि हम जो मूव होना चाहते हैं, बेसिकली है ये कि हम ऑलरेडी मलेशिया में पहले मौजूद थे। तो डॉक्टर साहब कैसा लगा आपको हमारा चैनल? सबसे पहले बताएं कैसा लगा। भाई आपका चैनल तो मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगा। वजह ये है कि मैं पिछले तकरीबन 1 साल से बहुत सारी चीज़ें रिसर्च कर रहा था। वो इसलिए कि पहले मैं मलेशिया में रहता था फैमिली के साथ। राइट सही। अब मलेशिया में ये है कि आप जितना भी रह लें वहाँ पे आपको नेशनलिटी पासपोर्ट कैसा सिलसिला है नहीं, और वहाँ पे इतने क्राइम्स हैं और ख़ासतौर पर वीज़े के हवाले से बहुत सारे इश्यूज़ हैं। सही। अब जो टर्की का हम देख रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि टर्की में एक तो सबसे अच्छी बात कि मुस्लिम कम्युनिटी है, बिल्कुल हलाल है हर चीज़, बिल्कुल। और हमारे बच्चों के लिए इन फ्यूचर मुझे ऐसा लगता है कि सेफ इन्वायरमेंट है। जी ज़रूर। हाँ, आप मुझे दिखाएं। तो डॉक्टर साहब का थोड़ा बर्ड्स वाला बिजनेस देखते हैं कि ये कराची में रहते हुए किस तरीके से कर रहे हैं, ताकि आप लोग को भी आइडिया हो। और इंशाल्लाह ताला डॉक्टर साहब ये टर्की में भी मुझे लगता है ये बर्ड्स वाला बिजनेस करेंगे। ये तेरा दुश्मन कहे यार क्या इस पट्टे का बनता था जीतना यहाँ पर। और जिंदगी वो होती है जिसमें दुश्मन तुझे हराने के बाद भी कहे बंदे को तो मैंने गिरा दिया है, लेकिन जीत वही डिजर्व करता था, पट्टा वही मजबूत था। इतना कहते हैं अपने दुश्मनों को इतना हार्ड टाइम दे कि उनकी कलेजों से चीख निकल जाए कि हमने वाकई कोई शेर या शेर से हारे हैं या शेर को हराया है। दोनों हालत के अंदर शेर की ताजीम होती है, बंदे की ताजीम नहीं होती। सवाल ये है शेर बनो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हस्तान अमन तुर्की। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। तो राइट नाउ मैं मौजूद हूँ कराची में, और थैंक यू वेरी मच। कराची के लोग बहुत मोहब्बत दिखा रहे हैं, और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहब, और इन्होंने मुझे आज इनवाइट करा था पूरी फैमिली के साथ कि हसन भाई आप घर पर आएँ। अल्हम्दुलिल्लाह लंच भी करवाया, और बहुत ज़बरदस्त भाभी ने जो है वो यखनी पुलाव बनाया है यहाँ। बहुत मज़ा आया खाना खाने में। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब से कुछ बातें करते हैं। इनका प्लान है आगे टर्की मूव होने का, तो इनसे सवालात करते हैं कि टर्की क्यों मूव हो रहे हैं, क्या वजह है जो आपको टर्की अट्रैक्ट करा, तो और इनसे इनका प्रोफेशन भी पूछते हैं, उनका इंट्रोडक्शन भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे ठीक ठाक है? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हम लोग? ठीक हैं। तो डॉक्टर साहब कैसा लगा आपको हमारा चैनल? सबसे पहले बताएं कैसा लगा। भाई आपका चैनल तो मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगा। वजह ये है कि मैं पिछले तकरीबन 1 साल से बहुत सारी चीज़ें रिसर्च कर रहा था। वो इसलिए कि पहले मैं मलेशिया में रहता था फैमिली के साथ। राइट सही। अब मलेशिया में ये है कि आप जितना भी रह लें वहाँ पे आपको नेशनलिटी पासपोर्ट कैसा सिलसिला है नहीं, और वहाँ पे इतने क्राइम्स हैं और ख़ासतौर पर वीज़े के हवाले से बहुत सारे इश्यूज़ हैं। सही। तो मैं वहाँ भी फैमिली के साथ था, फिर मैं यहाँ आ गया था। फिर मैं कोई बेटर कंट्री देख रहा था जहाँ पे एज अ मुस्लिम जो है ना एक अच्छी कंट्री हो, और वैसी कंट्री हो जहाँ कम से कम पाकिस्तानी की रिस्पेक्ट हो। बिल्कुल। तो ये उसको मैंने टर्की को सिलेक्ट किया, और टर्की वाकई ऐसे ही मुल्क है। फिर वहाँ पे मैंने बहुत सारे वीडियोस बहुत सारे लोगों के देखे, तो सबकी अलग अलग चीज़ें थी। बल्कि 6 महीने में तो मैं कंफ्यूज हो गया था, मैंने रिजेक्ट कर दिया था, मैं टर्की जाना ही नहीं है। सही। क्योंकि वैसे पता चलता है कि टर्की बहुत अच्छा है, लेकिन लोगों ने इतना अजीब अजीब, कोई अच्छा कह रहा है, कोई बुरा कह रहा है, कोई ये कह रहा है, कोई वो कह रहा है। फिर जब मैंने हसनैन भाई की वीडियो अचानक से मेरी नज़र में पड़ी, तो फिर मैंने देखा तो मेरे बड़ा शौक हुआ कि यार ये बंदा एक वाकई ऐसा है कि वो बड़ी जेन्युइन बातें कर रहा है, बहुत परफेक्ट। यानी कि जो चीज़ें हैं जो इसके ऊपर इन्होंने इनके साथ जो हुआ है, जैसे इन्होंने अपनी पूरी सर्वाइवल थी इनकी, जैसे वो शिफ्ट हुए, जैसे जैसे इनके स्टेप बाय स्टेप हुआ, वो सारी चीज़ें बता रहे हैं। और दूसरी बात ये कि जिन लोगों के साथ का इन्होंने काम किया है, सब सक्सेस स्टोरी इनकी बहुत अच्छी है। इनके जो वहाँ पे लोगों के रिमार्क्स हैं इनके लिए वो बहुत अच्छे हैं। तो वो मेरा बहुत ज़्यादा उस पर जो ना अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा थी। और असल में डॉक्टर साहब बेसिकली मेरा मकसद ये है कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना। बिल्कुल यही है। अच्छा, मैं जब टर्की गया था ना, तो उससे पहले जितनी भी वीडियोस मैंने देखी यूट्यूबर्स की,
तो लोग वहाँ बोलते थे यार यहाँ फैमिली शिफ्ट नहीं करें आप। जी जी सही है, हमने फैमिली शिफ्ट भी करके दिखाई अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर अपने साथ साथ 10-15 और भी फैमिली शिफ्ट करके दिखाई, ताकि लोगों का बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होगा, नहीं यार लोग आके काम करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको भी अट्रैक्ट करा हमारा चैनल। भाई चैनल भी अट्रैक्ट किया, आपकी सर्विसेज भी अट्रैक्ट किया, और सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें मुझे अट्रैक्ट की ना, एक तो शुरू से मैं टर्की को देख रहा था तो बहुत सारी चीज़ें मुझे अट्रैक्शन के बाइस, जैसे एक मुस्लिम कंट्री है, ठीक है, दूसरी चीज़ें हलाल खाने हर जगह मिल रहे हैं, और वो वाहिद ऐसा कंट्री है जो पाकिस्तानी वहाँ पे रिस्पेक्ट है, बिल्कुल ठीक है, वहाँ के लोग खूबसूरत हैं, वहाँ की इन्वायरमेंट अच्छी है, जगह खूबसूरत है। सबसे अच्छी बात यह कि अगर मिसाल के तौर पर मैं अमेरिका जाता हूँ, कनाडा जाता हूँ या मलेशिया जाता हूँ, किसी भी कंट्री में, कल को मेरा बेटा किसी गोरी को लेके खड़ा हो जाए, किसी को कि भाई मेरे से शादी करनी है, किसी मले को, चाइनीज़ को, तमिल को, मैं क्या करूँगा? अब कम से कम टर्की में ये तो सिक्योरिटी है कि किसी टर्की से वो शादी करेगा तो एक तो मुस्लिम होगी, बहुत अच्छी होगी, खूबसूरत होगी, सब कुछ होगा। तो ये बहुत आप अपनी देखें, आप अपने बाहर रखने का ये मकसद नहीं है कि आदमी पैसा कमा के अपनी जनरेशन खराब करे। बिल्कुल हाँ, और हमें तो बच्चों के फ्यूचर देखना ना। अच्छा मैं ये बता दूं, अट्रैक्शन जो एक सबसे बड़ी जो मुझे मिली है, और मेरा प्रोफेशन भी जो है उसी से रिलेटेड है, कि इनकी वीडियो देखते देखते अचानक इनकी मैंने एक वीडियो मैंने देखी तो वो मैं तो बिल्कुल सरप्राइज हो गया। मैंने बोला अब तो इसके अलावा कोई चीज़ ही नहीं है। अच्छा। क्योंकि इनकी जो इनकी मिसेज भाभी ने, और इन्होंने एक बात की थी ऑर्गेनिक के हवाले से, वो इनकी वीडियो भी आप देखिएगा, बहुत आपको अच्छा लगेगा कि इन्होंने मतलब इतना टर्की में इतनी चीज़ें ऑर्गेनिक हैं, सब्जी है या फ्रूट है, वेजिटेबल है, हर चीज़ इतना ऑर्गेनिक है कि किसी आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, एक्टिव है। वहाँ पे किसी को दर्द पेन नहीं होता, इतना ये लोग चलते हैं। बिल्कुल तो यहाँ पे तो आदमी की ऐसी तैसी हो जाए। वहाँ पे मैं आपको यही बता रहा था कि हम 2-3 किलोमीटर तो मजाक में चलते हैं। जी जी, अगर हम यहाँ 2-3 किलोमीटर चल रहे तो हम फिर दूसरे दिन काम ही नहीं करें। सही कह रहे हैं। थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दें सबसे पहले कि आप कराची में क्या कर रहे हैं अभी राइट नाउ, क्योंकि डॉक्टर साहब बड़ा यूनिक सा काम कर रहे हैं और हैं डॉक्टर, मगर इलाज बहुत मुख्तलिफ सा है। तो थोड़ा सा ये भी बताएं ताकि जितने भी कम्युनिटी हमारी पाकिस्तानी बैठी हुई है, बाहर भी यहाँ भी, ऑल ओवर दी वर्ल्ड मेरा चैनल देखा जा रहा है, तो लोगों को पता चले कि कराची में भी ऐसे टैलेंटेड लोग बैठे हुए हैं जो इस किस्म का काम कर रहे हैं। देखिए मेरा नाम सैयद गुल मोहम्मद है और मैं एक बेसिकली कलर थेरेपिस्ट हूँ। मैं कलर से इलाज करता हूँ, ठीक है, और ये प्योर 100% नेचुरल थेरेपी है। जैसे सूरज की रोशनी में रेनबो कलर्स होते हैं, ये सूरज की रोशनी में जो कलर्स होते हैं वो सारे रेनबो कलर्स हमारी बॉडी में होते हैं। उससे हमें एनर्जी मिलती है, हमें जो है ना क़ुव्वत मुदाफ़त होती है, मिलती है, जिससे हम बीमारी से लड़ते हैं, और यही सारे कलर से हम सेहतयाब भी होते हैं। अब इन्हीं कलर्स की डेफिशिएंसी और एक्सेस होने की वजह से हमें मुख्तलिफ बीमारियां होती हैं। हम क्या करते हैं, उन कलर को सिर्फ बैलेंस करते हैं और चीज़ें ठीक होने लगती हैं। अब ये जो रिसर्च है ये न्यू है, ये तकरीबन कोई 8-10 साल पहले की है। अच्छा। तो मैं मलेशिया में था तो मेरे तकरीबन 10-12 कंट्री से वहाँ पे लोग आते थे इलाज करवाने के लिए। सही माशाअल्लाह। अब मैं पूरे वर्ल्ड वाइड ऑनलाइन भी ट्रीटमेंट करता हूँ, लोग भी मेरे पास आते हैं। तो उसमें ये होता है हम किसी किस्म का कोई मेडिसिन यूज़ नहीं करते। सही, प्योर नेचुरल, नो मेडिसिन, नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट। हाथ की उंगलियों पे और पाँव पे कलर्स के पॉइंट लगते हैं और वो बीमारियां जो कि मेडिकल साइंस में लाइलाज होती हैं वो सब बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। जैसे डायबिटिक है, कैंसर है, एस्थमा है, सर्वाइकल पेन है, माइग्रेन है, किडनी फेलियर है, हार्ट पेशेंट है, शर्टिका पेन है, अर्थराइटिस है, दम्मा है, गठिया है, ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसा रिजल्ट आता है, लोग तो समझते हैं यार आप जादू कर रहे हो, 10-10 साल से पेन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने इधर कलर लगाया और दर्द जो है ना आधा ख़त्म हो गया या 50% 30% ठीक हो गया। तो ऐसा मैजिकल रिजल्ट है। बिल्कुल। मैंने तस्वीरें भी देखी डॉक्टर साहब के पीसी पे, तो बहुत एक ड्रामेटिकल चेंज था लोगों की पेशेंट्स की कंडीशंस में। तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये। बिल्कुल। और आप लोग भी डॉक्टर साहब से चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग को इनसे कोई भी काम हो, इलाज हो, तो मेरा कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा, तो इस हवाले से भी आप मुझसे कांटेक्ट करें तो मैं डॉक्टर साहब का नंबर आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। तो यू गाइस कैन कांटेक्ट हम। कराची में होते हैं तो आप अपना इलाज भी करा सकते हैं। भाई वो लोग जिनको कैंसर है या बड़ी बड़ी बीमारियां जिनका डॉक्टर्स बोल देते हैं कि ये इलाज नहीं हो सकता, तो उन पे भी काम करते हैं। वो बीमारियां बिल्कुल 100% अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से क्योर हो जाती हैं। और अगर आप कराची में, तो मेरे पास है दुनिया के किसी भी कोने में मैं ऑनलाइन ट्रीटमेंट करता हूँ, वहीं बैठे बैठे अपना इलाज खुद से करें आप। अच्छा। और सेहतयाब हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखें हमारी तरह ना आसान करा हुआ है इन्होंने चीज़ों पे। ये डॉक्टर साहब की क्वालिटी, जैसे अपने तुर्की की कंसल्टेंसी को आसान करा हुआ है, तो इन्होंने
अमराज को बिल्कुल अल्लाह का करम है, बाकी अल्लाह शिफा देने वाला है, तो उन्होंने आसान इलाज में शिफा रखी हुई है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त इलाज है और ये बिल्कुल न्यू टेक्नोलॉजीज़ और न्यू रिसर्च के मुताबिक चल रही हैं आजकल चीज़ें। ये पाकिस्तान में इतना ज़्यादा मेरे ख्याल से कोई भी नहीं कर रहा है। कोई नहीं है, पूरी दुनिया में सिर्फ 4-5 लोग हैं जो इस थेरेपी पे काम कर रहे हैं। मैं उस रिसर्च का एक पार्ट हूँ। हम मिल के रिसर्च कर रहे हैं, दुनिया के चंद एक लोग इस पे नई से नई जिद्दत ला रहे हैं इसके अंदर बीमारी के ऊपर। बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, टर्की में शिफ्ट होंगे जी, तो क्या काम करेंगे वहाँ? भाई देखें, अक्सर लोगों का मसला यही होता है, लोग यही कहते हैं यार कि टर्की में लैंग्वेज बैरियर है, टर्की में जो है ना जॉब नहीं है, बिजनेस के लिए मसले हैं। मुझे इस चीज़ से कोई इशू नहीं है। एक्चुअली मसला ये है कि मैं टर्की में जाऊंगा और मुझे वहाँ पे हसनैन भाई मेरे सारे वीज़े वोज़े का इशू करवाएंगे, टर्की रेसिडेंस वीज़ा हो या TRC पहले हो, बाकी रेसिडेंस सब कुछ ये करवाएंगे। लेकिन मुझे अपनी सोर्स ऑफ इनकम के लिए कोई नहीं, मैं सारे काम ऑनलाइन करूँगा। जैसे मिसाल के तौर पर मैं बहुत सारे काम करता हूँ और सारे ऐसे स्मार्ट वर्किंग, मैं कभी हार्ड वर्किंग को ये डॉक्टर साहब थोड़ा सा बताएं ताकि पाकिस्तानी अवेयरनेस को ना, पाकिस्तानी लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हो। लोग डरते बहुत हैं कि यार टर्की जाके हम कमाएंगे कैसे। यार ऐसे रास्ते हैं, मैं आपको बताऊं कि मैंने जो सोचा है टर्की में करने के लिए, एक तो मेरी प्रोफेशन है, वो हर कोई नहीं कर सकता कि मैं ऑनलाइन जो थेरेपी कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जैसे मैं यहाँ भी करता हूँ, मैं अभी हो सकता है आपको दिखाऊं भी। जी आप मुझे लाजमी वो विजिट भी कराइए। मैंने क्या किया है, अब मैं अपार्टमेंट में रहता हूँ तो मेरी गैलरी थोड़ी बड़ी है, मैंने अपनी गैलरी में बर्ड्स फार्मिंग की हुई है। अब मुझे बताएं कि आप यहाँ पे अगर आप पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर किसी अच्छी कंपनी में आप मैनेजर लगते हैं तो आपकी सैलरी 1 लाख 1.5 लाख या 2 लाख होगी। बिल्कुल ठीक है, कितना निचोड़ते होंगे आपको सुबह से शाम तक, जब आप घर आते होंगे किसी काबिल। बिल्कुल 100% जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी। बिल्कुल 100% मैंने अपनी गैलरी में बर्ड्स रखे हुए हैं, 1.5 से 2 लाख रुपए महीना मेरा आता है। मेरे टाइम के लगता है सुबह के 1 घंटा, बस सुबह 1 घंटा देता हूँ दाना पानी के लिए, और महीने के 1.5-2 लाख रुपए मुझे वहां से आ जाते हैं। बहुत जबरदस्त। उसके बाद मैं अपने काम कर रहा होता हूँ। तो अगर आप टर्की में होते हैं, आप टर्की में देखें कि वहाँ के जो बर्ड्स हैं या वहाँ के जो पेट्स हैं वो कैसे हैं। टर्की के जो खरगोश है, अंगोरा जो है, वो दुनिया भर में सप्लाई होता है, बहुत कॉस्टली है। आप उसको घर पे पाल सकते हैं। बिल्कुल। आप वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से वहाँ के बर्ड्स अपने घर पे। हमें ना काबिल लोगों की जरूरत है। भेड़ चाल में आकर ना इंसान जो है वो अपने खुद ही से नहीं मिल पाता है। तो डॉक्टर साहब भी इंशाल्लाह ताला जल्द हमें टर्की में ज्वाइन करने वाले हैं। तो हमारा प्लान है, अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी फैमिलीज़ को मैंने अभी तक सर्विसेज दी हैं तो उनसे कांटेक्ट ख़त्म नहीं करा है, उनके साथ एक पर्सनल रिलेशन बना हुआ है। तो देखें इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में डॉक्टर साहब, मेरा प्लान है डॉक्टर साहब आ जाते हैं तो वहाँ हम एक जॉइंट वेंचर बनाएं। जितनी भी फैमिलीज़ हमसे सर्विसेज ले रही हैं तो हम एक ऐसा जॉइंट वेंचर बनाएं कि हम जो भी बिजनेसेस कर रहे होंगे ना तो वो आप लोग के साथ आगे शेयर करेंगे, ताकि जितनी भी फैमिलीज़ आ रही हैं उनको भी हेल्प मिले। तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा अपना बर्ड्स वाला बिजनेस मुझे दिखाएंगे? जी ज़रूर। हाँ आप मुझे दिखाएं। तो डॉक्टर साहब का थोड़ा बर्ड्स वाला बिजनेस देखते हैं कि ये कराची में रहते हुए किस तरीके से कर रहे हैं, ताकि आप लोग को भी आइडिया हो। और इंशाल्लाह ताला डॉक्टर साहब ये टर्की में भी मुझे लगता है ये बर्ड्स वाला बिजनेस करेंगे। ये करूँगा। ये देखें यहाँ पे भी लाइट मैं ऑन करता हूँ। सही। तो ये डॉक्टर साहब ने पूरा अपनी एक गैलरी में पूरा सिस्टम करा हुआ है। सही। ये सारे हैं ये। अब ये सब पेयर जो है ना, ये 20,000 के पेयर है ना सारे। सही। 20,000 के पेयर है पाकिस्तानी, और इसके अंदर जो बच्चे 5-6 बच्चे निकलते हैं हर 1.5 महीने में। सही। ठीक है। अब ये इधर जो है वाइट डव्स लगे हुए हैं, ये सब ये 30,000 के पेयर है। सही। 2 बच्चे इसके निकलते हैं हर महीने। ये 50,000 का पेयर है। सही। तो 50,000 का पेयर है ये। 50,000 का पेयर है। सही। और ये देख लें, ये पेयर जो है ना 70,000 रुपये का है। सही। तो ये भी है, उसके ऊपर भी वाइट। तो अच्छा डॉक्टर साहब, ये मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ ताकि कराची वालों को, पाकिस्तानियों की मदद हो कि आपने छोटा सा सेटअप लगाया हुआ है गैलरी में। जी। तो पर मंथ आप उससे कितना कमा लेते हैं? देखें, ये इतना छोटा सा आप सेटअप देख रहे हैं, इसमें रियली मैं एक्स्ट्रा आपको नहीं बता रहा, मैं समझ लें एक एवरेज बता रहा हूँ। एवरेज तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए पर मंथ मुझे यहाँ से मिल जाता है। और आपने इन्वेस्टमेंट कितनी की करी थी इसको स्टार्ट करने? इन्वेस्टमेंट अच्छा मैंने कम से की थी, इसी से बढ़ाया मैंने। अच्छा। तो मैंने इन्वेस्टमेंट तकरीबन समझे कि 2 लाख रुपए की थी। अभी यहाँ पे जो जितना आप देख रहे हैं तकरीबन 15 लाख रुपए का यहाँ पे है माल, और इसी 2 लाख से मैंने बढ़ाया। ये 2 लाख से ही बढ़ाया मैंने। सही। तो अभी ये है कि इसमें तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए महीने, ये मैं आपको कम बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा लोगों का हजम नहीं होता। नॉर्मली ये है कि मैं 1.5-2 लाख तो इजीली महीने का इसमें से। तो आई थिंक सो कि ये जॉब करने से भाई बहुत ज़्यादा बेहतर है जी कि आप अपना बिजनेस करें। और ये देखें ना,
देखें भाई, कमाने वाले कराची में भी कमा रहे हैं और कमाने वाले टर्की में भी कमा रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट कि भाई आप ये किस तरीके से चला रहे हैं। टर्की में, यहाँ पाकिस्तान में टर्की से जो एक खरगोश होता है, जो अंगोरा, टर्किश अंगोरा, यहाँ पे 80-80 हज़ार का 1-1 लाख रुपए का वहाँ से मंगवा के यहाँ बेच रहे होते हैं। टर्की से मंगा रहे हैं टर्किश अंगोरा व्हाइट। मैं जाके रिसर्च करता हूँ, बताता हूँ। फिर वहाँ के हिसाब से वहाँ बर्ड्स रखे हैं, रैबिट रखे हैं, फिर वहाँ की कैट्स जो होती हैं इतनी महंगी होती है टर्की की, तो वो सब वहाँ पे आप उसकी ब्रीड करा सकते हैं। वहाँ की मार्केट में जाके पता करें, उनको बेचें। भाई आप नौकरी ही क्यों तलाश करते हैं यार? हमारे हुजूर ने बिजनेस किया, उनको हमारे इस्लाम में बिजनेस के लिए हम जाके हर कंट्री में जॉब ढूंढ रहे होते हैं। भाई उस कंट्री में जाके देखें हम यहाँ पैसे कैसे कमा सकते हैं। और कराची वाले, पाकिस्तान वाले तो वैसे ही इतने माशाल्लाह पूरी दुनिया में कहीं भी जाके कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे आइडियाज होते हैं हमारे पास। मैं यही, जो लोग फिक्रमंद हो रहे होते हैं ना, हम वहाँ जाके करेंगे क्या भाई? डॉक्टर साहब मैं यही बात बोलता हूँ कि यार वही अल्लाह है जो पाकिस्तान में ना, टर्की में भी वही खुदा। भाई मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। आप टर्की में गए, इन्होंने आपका जो ना वीज़े वज़े लगवा दिए, TRC बनवा दिया, आपको अपार्टमेंट दिलवा दिया। जिस अपार्टमेंट में आप रह रहे हैं ना, उसी अपार्टमेंट में आगे पीछे देखिए एक और अपार्टमेंट आप रेंट पे लें, उसको सारे घर को फर्निश करें और रूम को सबलेट कर दें। बिल्कुल, लाइसेंस ये दिलवा देंगे आपको। बिल्कुल भाई, बैठे बैठे आपको वहाँ से जितने का अपार्टमेंट से डबल किराया आ रहा होगा वो आपको। बिल्कुल, बहुत से लोग कर रहे हैं ऐसा यार, बहुत से लोग कर रहे हैं। और क्या, तो ये भी एक बिजनेस है भाई। आप रेंट पे प्रॉपर्टी ले, कंपनी बनवाएं अपनी, लीगली करें, ट्रैवल एंड टूरिज्म रियल एस्टेट की कंपनी बनाएं। उसके बाद आप ओनर से बात करें, भाई मेरे क्लाइंट आते हैं मैं उनको आगे रेंट पे दूंगा, आप वो उससे रेंट पे लेके फर्निश करा के उसको आगे रेंट पे दे दे। तो भाई पैसे कमाने वाला हर बंदा स्मार्ट वर्क है। आप बिजी भी नहीं, आप अपने काम कर रहे हैं, आपका महीने का रेंट आ रहा है जेब में बगैर कोई काम किए। बिल्कुल, तो ये सब स्मार्ट। घर में आपने बर्ड पेट्स पाल लिए, वो खुद ब खुद पल रहे हैं, आपको सिर्फ दाना पानी करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से कई जो पेट्स वाला बिजनेस है ना, ये मुझे बहुत पसंद आया डॉक्टर साहब। और मैं बिलीव करें टर्की जाके इस पे मुझे 100% वर्किंग करनी है। और इसको मैं आपको भी अपडेट दूंगा कि ये सीन है, हम कर सकते हैं। ताकि आप आए ना तो देखें, उस्ताद चाहिए होता है हर फील्ड में। तो आप इस फील्ड के, मेरी नज़र में बर्ड्स के बिजनेस में आप उस्ताद हैं। तो लाइन हम बना के रखेंगे, आप आएंगे तो फिर मिल के करते हैं इंशाल्लाह साथ में। तो डॉक्टर साहब कब तक प्लान है मूव होने का? मैं इंशाल्लाह ये इसी जो है ना जुलाई अगस्त तक मेरा प्रोग्राम है कि वहाँ पे शिफ्ट होगा। क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत सारी, चूँकि मेरे बहुत सारे पेशेंट हैं ना यहाँ पे मेरे पास आते हैं। और दूसरी बात मैं ये बताऊँ कि मैं यहाँ पे बहुत सारे TV चैनल्स हैं, जैसे समा है, ARY है, PTV है, मुख्तलिफ कई एक चैनल में मेरे इंटरव्यूज़ भी आ चुके हैं। उसके रेफरेंस से बहुत सारे पेशेंट आते हैं मेरे पास। सही। तो वो सारा मैं सिलसिला वाइंड अप करना, सबको ऑनलाइन पे शिफ्ट करना थोड़ा टाइम लगता है। सही। वो करने के बाद मेरा 100% प्रोग्राम है टर्की आने का। उसकी वजह ये है कि ऑर्गेनिक चीज़ें, ऑर्गेनिक फूड्स। बिल्कुल सही। लाइफ समझ ले आपकी बढ़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, देखें सेहत है तो हम दौलत भी कमा सकते हैं। बिल्कुल, अगर हमारी हेल्थ इज़ वेल्थ, वो हमने बचपन में पढ़ा ना, हेल्थ इज़ वेल्थ, तो वो वाला सीन है सारा। तो यहाँ अच्छा है, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, सही बात है, मगर कुछ सिस्टम है जिसकी वजह से अच्छी पढ़ी लिखी वाइट कॉलर पाकिस्तानी फैमिलीज़, कराची की फैमिलीज़ मूव होना चाहती हैं टर्की। तो भाई ये थे हमारे डॉक्टर साहब। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस। आपने घर पे बुलाया, खाना खिलाया, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए, इतने मसरूफ आदमी आ गए, बहुत बड़ी बात है। नहीं सर, देखें हम तो वो बंदे हैं ना, देखें डॉक्टर साहब, मोहब्बत जहाँ मिलती है ना वहाँ हम हाजिर हो जाते हैं। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी फैमिलीज क्लाइंट हैं, आपको भी मुलाकात करके आइडिया हो गया होगा मेरा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश आपने हमें बुलाया। और अभी भी कुछ फैमिलीज रहती हैं कराची की जो मुझसे बोलती हैं कि हसन भाई आप आएँ हमारे घर पे। तो इंशाल्लाह ताला आप लोग के घर पे भी मैं चक्कर लगाऊंगा। मेरा व्हाट्सएप का नंबर आ रहा होगा स्क्रीन पे। अगर आपको टर्की में TRC बनवानी हो, कंपनी फॉर्मेशन करनी हो, इफ़ यू वांट टू बाय प्रॉपर्टी देयर, तो पूरी कंप्लीट कंसल्टेंसी आपको अंडर वन रूफ मिलेगी। और इंशाल्लाह ताला डॉक्टर साहब कराची से बहुत जल्द टर्की आ रहे हैं, तो फिर इस्तांबुल में व्लॉग बनेगा डॉक्टर साहब के साथ। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू हसनैन अमन इन टर्की। तो आज हम लोग मौजूद हैं कराची में, और मैं यहाँ पे कराची में एक फैमिली से मीटअप करने के लिए आई हूँ। और ये मेरे साथ महफिज भाभी मौजूद हैं। भाभी आप मेरे व्यूअर्स को सलाम कर दीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, तो मैं आज भाभी के पास इसलिए आई हूँ कि भाभी का इरादा है टर्की शिफ्ट होने का। तो मैं इनसे ये पूछूंगी कि ये क्यों शिफ्ट होना चाहती हैं। कराची के लोग, ज़ाहिर है आप लोगों ने देखा होगा व्लॉग्स में कि काफ़ी लोग हैं जो वहाँ पे शिफ्ट होना चाह रहे हैं। तो मैं भाभी से ये पूछूंगी कि भाभी का क्या रीज़न है कराची से शिफ्ट होने का टर्की। तो भाभी आप मुझे बताइएगा कि आपका क्यों रीज़न है वहाँ पे शिफ्ट होने का। असल में पहले अस्सलाम वालेकुम। यहाँ मैं ये बताना चाहूँगी कि हम यहाँ ऑलरेडी पाकिस्तान में मौजूद हैं।
और टर्की का जो सवाल है कि हम जो मूव होना चाहते हैं, बेसिकली है ये कि हम ऑलरेडी मलेशिया में पहले मौजूद थे, फिर हम पाकिस्तान आए, तो जिसकी वजह से यहाँ का माहौल, और फिर हमने कंपेयर किया कि हम मलेशिया में जो रहे तो वहाँ का माहौल भी देखा। अब जो टर्की का हम देख रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि टर्की में एक तो सबसे अच्छी बात कि मुस्लिम कम्युनिटी है, बिल्कुल हलाल है हर चीज़, बिल्कुल, और हमारे बच्चों के लिए इन फ्यूचर मुझे ऐसा लगता है कि सेफ इन्वायरमेंट है। तो इसको देखते हुए और एक बच्चों की पढ़ाई के हवाले से भी मैंने उसको कंपेयर किया, तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ के मुकाबले हम टर्की मूव हों तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए, क्योंकि हमें एक माहौल की आदत पड़ गई है। बिल्कुल। तो वहाँ पर हम रहेंगे तो ज़्यादा एक तो वहाँ की कल्चर है इस्लामिक है, बिल्कुल, फूड इस्लामिक है, पढ़ाई बच्चों की इंटरनेशनल लेवल की हो पाएगी, और जो कि कहा जाता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स भी यहाँ के इंटरनेशनल स्कूल को भी कम्पीट नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल। तो और मेरे माशाल्लाह 2 बॉयज़ हैं और 1 गर्ल है, तो मैं चाहती हूँ कि उनका जो स्टडीज़ हैं वो फर्दर जो है बाहर ही, तो इसके लिए मैं कंसिडर करी हूँ कि हम टर्की मूव हों। बिल्कुल। और बेसिकली सबसे ज़्यादा मेन इशू ये है भाभी, यहाँ पे सिक्योरिटी का थोड़ा प्रॉब्लम है। जाहिर सी बात है, मैं ज़ाहिर पाकिस्तान वहाँ टर्की से यहाँ पे आई हूँ कुछ दिनों के लिए, तो मैं यहाँ पे इजीली मूव नहीं करी। एक यहाँ पे फेयर सा है कि पीछे से कोई आ जाएगा और बाइक वाला आ जाएगा, बिल्कुल स्नैचिंग। वहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं है। सारे भाभी भी बाहर मलेशिया रह के आ चुकी है, तो इसलिए इनका एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा है इस मामले में। वो यही चाह रही हैं कि ये बाहर शिफ्ट हो जाए। आप बताइए, आप अभी तक जब से यहाँ पे आई हैं आपको कैसा लगा बाहर निकलने में, और या वहाँ ज़्यादा आप सेफ़ थी या यहाँ ज़्यादा सेफ़ आपको फील हो रहा है? ये बात तो सही कह रही हैं भाभी आप भी, ना ये इशू है पाकिस्तान में। आप एक तो ये अलग अकेले निकलना अनसेफ रहता है, बिल्कुल, बच्चों को लेके, और हमें एज अ हाउस वाइफ बहुत सारी चीज़ें खुद से मैनेज भी करनी पड़ती हैं। अक्सर ये नहीं कि हर जगह आपको हस्बैंड के साथ ही आप जा रहे हैं, तो ये कि थोड़ी सी अनसिक्योरनेस है सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बच्चों के हवाले से भी और अपने हवाले से भी। और बच्चों को भी हम अकेले नहीं जाने देते कि नहीं भाई नहीं जाओ। लेकिन ये बात है कि बाहर जो है आपको ये खौफ नहीं होता है, बाहर आप बड़ा फेयर नहीं होता, सेफली आप कहीं भी मूव कर रहे हो, कोई भी टाइम पे आप जा सकते हैं, ये नहीं कि कोई टाइम लिमिट है। अब यहाँ रात में या थोड़ा लेट नाइट थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है निकलना भी, और अकेले हम यहाँ पे बेसिकली निकल भी नहीं सकते। जब से हम लोग ज़्यादा यहाँ पे आए तो मैं तो खैर वहाँ पे थी तो इजीली हम लोग निकल जाते थे, कोई मसला नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे हम लोग अभी तक तो मैं नहीं निकली अकेले, यहाँ पे साथ ही निकल रहे हैं जब भी निकल रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पे कराची में बहुत ज़्यादा ये चीज़ जो है ना वो रेशो बढ़ चुका है इस चीज़ का, कि स्नैचिंग का, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं यहाँ पे जो आप यहाँ मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी में है, दूसरे के जेंट्स से जेंट्स ही डील करें, बिल्कुल ये अच्छा समझा जाता है। बिल्कुल लेडीज़ को ज़रा सा हम कोशिश होती है कि वो डायरेक्ट डील ना कर रही हो हर मामले में निकलने के लिए, तो वो अच्छा ये रहता है कि आपके साथ कोई हो, मेल सपोर्टर होना चाहिए यहाँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि भाभी यहाँ पे फूड का थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है, आप बिल्कुल हाइजीन का बहुत प्रॉब्लम है अभी, बिल्कुल ऑर्गेनिक फूड का बहुत ज़्यादा इशू है। हम लोग ज़ाहिर अभी यहाँ पे आए हुए हैं तो थोड़ा बहुत जो है वो मैच नहीं हो रहा है, ज़ाहिर पेट डिस्टर्ब हुआ, आए ज़ाहिर काफ़ी टाइम से वहाँ रह रहे हैं, आप लोगों के साथ भी ये थोड़ा बहुत इशू हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिक चीज़ें नहीं मिल रही हैं। ये बात भाभी को बहुत अच्छी तरीके से अंदाज़ा है इस चीज़ का कि ज़ाहिर भाभी बाहर रह के आ चुकी हैं। हम लोग कोशिश तो करते हैं कि जितना कलेक्ट कर सकें जहाँ जहाँ से हमें अच्छी चीज़ें मिले, हाँ हाइजीन मिले। लेकिन ये बात भी हकीकत है कि यहाँ की फूड क्वालिटी का फ़र्क पड़ता है, क्योंकि बाहर से जितने आने वाले हैं पहले वो बीमार होते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। तो उनको आदत होने में देर लगती है, लेकिन ये इसीलिए हम चाह रहे हैं कि अगर हम कंसिडर करते हैं कि बाहर वापस मूव हो जाएं तो टर्की हमें सेकंड ऑप्शन के तौर पे हम टर्की को देखना चाहते हैं, सही इंशाल्लाह। और ये कि भाभी की वजह से हम थोड़ा से काफ़ी इनके व्लॉग्स मैंने देखे तो मुझे काफ़ी आइडिया हुआ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको हम मेडिसिन के थ्रू
हैंडल करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ विदाउट मेडिसिन यानी आप फूड के थ्रू अपनी जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी कर लेते हैं, हो जाती है। ये बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सेफ है। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे आपको जो फूड मिल रहा है और जो वेजिटेबल्स या जो भी चीज़ें आप वहाँ पे ले लें वो बिल्कुल ऑर्गेनिक है और वहाँ पे कोई मिलावट नहीं है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे असल में हम लोगों को आदत हो गई है यहाँ पे मिलावट वाली चीज़ें खाने की, तो वहाँ की चीज़ें हम लोगों को जो थोड़ी बहुत डिस्टर्ब करती हैं लेकिन वो ऑर्गेनिक होती हैं, ऑर्गेनिक होती है, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई तबीयत ख़राब नहीं होगी आपकी और कोई आपको ज़ाहिर कोई बीमारी नहीं होगी। तो और वहाँ पे ज़ाहिर हम लोग रहे हैं इतने टाइम, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक कोई मेडिसिन वगैरह वहाँ पे हमने यूज़ नहीं की हैं। मैं यहाँ आते ही जो है वो हम लोगों को नज़ला और ये बुखार, ज़ाहिर है वेदर चेंज हुआ, फिर ज़ाहिर है पॉल्यूशन इतनी है यहाँ पे एनवायरनमेंट के अंदर, एक मट्टी धूल मट्टी इतनी है यहाँ पे, जाहिर सी बात है वो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है रहने में। तो आई होप आप लोगों को काफ़ी अच्छी तरीके से भाभी का ये टर्की शिफ्ट होने का एक्सपीरियंस जो है वो समझ आ गया होगा कि भाभी बेसिकली शिफ्ट क्यों होना चाह रही हैं, और जिनके पास वसाइल हैं और जिनके पास जो है वो सहूलतें हैं और वो बिल्कुल जो है वो शिफ्ट हों। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीक व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बीवी जब ये जुमले कहती है ना खामन, घबराना नहीं है, दुनिया भी छिन गई तो क्या हुआ, हम दो झोंपड़े से भी आए थे और महल तक गए, फिर उसी झोंपड़े में चले जाएंगे, एंड में मैं अपना अल्लाह लेके चला जाऊंगा। क्या जुमले हैं ये निकल गए, कुछ ना भी हुआ तो क्या हुआ, आज सबको मैं कहता हूँ क्या हुआ अगर नहीं भी हो सका, व्हाट्स द बिग डील, कुछ हो भी गया तब भी नहीं अपनाएगी ये दुनिया, कुछ नहीं भी हुआ तब भी नहीं अपनाएगी दुनिया।